नमस्कार, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। और मैं हूँ निशा। और जी आज का वीडियो है संडे मॉर्निंग का वीडियो है। और सुबह से ही घर की जो स्थिति है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। बाहर का मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। अच्छा, छुट्टी वाले दिन भी अगर आप थोड़ा सा सही टाइम पे उठ जाओ ना, तो एकदम देखना आपके काम जो हैं वो इतने अच्छे से परफेक्टली होंगे कि आप खुद सोचोगे कि रोज़ जिस टाइम पे हम जैसे उठते हैं जल्दी, और अगर छुट्टी वाले दिन भी हम अगर लेट उठे ना, तो आप देखना आपके काम जो है ना, मतलब छुट्टी भी आपकी फिर ख़राब होने वाली है। और छुट्टी वाले दिन तो वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं। आज जिम की भी छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी है। तो फिर वही है ना कि छुट्टी है तो चलो थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं। ज़्यादा अगर लेट उठ गए, उठने में हो गए ना, तो फिर सारे काम लेट हो जाएंगे। तो ये अभी बज रहे थे घड़ी में 6:45 का टाइम था, और इतनी अच्छी धूप निकल गई है और मौसम भी अच्छा था, हवा चल रही थी। और उठते ही ना आज मैं जैसे 6 बजे के करीब, मैंने जो 6 बजे उठी थी, उठते ही मैंने सारी बैल्कनी वगैरह धो दी। आज मैंने नहाकर अभी आई हूँ। और नहाने के बाद जो है आज बेडशीट उतार ली है। और ये रात को ही ना बच्चे जैसे सोते हैं तो सबसे पहले जो मुंह हाथ धोते हैं और कपड़े चेंज करते हैं। तो नाइट में ही ज़्यादातर जो है, जो दिन में कपड़े पहने होते हैं सारे उतर जाते हैं, और नाइट में लोअर टी शर्ट डाल के सोते हैं। तो वो मैं अभी दोबारा एक लोट और लगाऊंगी, तब धुल जाएंगे। अच्छा, ये सारे जो भी कपड़े हैं ना 2 लोट में करके धोती हूँ, क्योंकि पहले कपड़े जो होते हैं ना, वो जो फर्स्ट लोट लगता है वो है लाइट कलर की टी शर्ट वगैरह हो गई, या कोई भी जो डेली वियर हैं, जिसमें कि जैसे बेडशीट वगैरह डाल दी तो फिर गंदे हो जाएंगे। तो कपड़ों की यहाँ छटाई कर रही हूँ, और कपड़े लगा के ना फिर करूँगी पूजा। तो पूजा पाठ का मेरा काम हो जाएगा ना, तो फिर यह है आराम से मेरा जो पूरा दिन है मैं घर के कामों में निकाल लूँगी। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम अगर हम थोड़ा बहुत भी भगवान जी को दे देते हैं ना, काम करने से पहले, तो आपका ना पूरा दिन अच्छे से निकलने वाला है। और भाई एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है घर में, ये चीज़ है। अगर सुबह सुबह भगवान का नाम लिया जाता है और भगवान के भजन वगैरह चलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए, इधर जो है कि जो वैसे आज पूजा पाठ का काम जो था ना, वो मम्मी जी ने कर दिया था सुबह, क्योंकि मैं इधर उधर की सफाई कर रही थी। संडे वाले दिन जो है वो मम्मी कान्हा जी का स्नान वगैरह करवा देती है। तो अब बस मेरे को तो अपनी आरती आरती करनी है, तो मैं बस वो कर लूँगी जल्दी से। और सुबह का टाइम ना हमें वैसे भी थोड़ा बहुत जो है भगवान जी की पूजा पाठ में देना चाहिए, क्योंकि उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि रोज़ाना जब हम उठते हैं तो हमारे अंदर जो एक एक सांस चल रही है वो उनकी दी हुई है। जो एक दिन नया आता है वो उनकी बदौलत ही आता है, वरना हम अगर उनको भूल जाएं तो वो भी हमें भूल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो अपनी हाजिरी ज़रूर लगानी चाहिए, मुझे तो ये मेरा तो ये कहना है। तो बस यहाँ पे ज़्यादा लंबी चौड़ी पूजा तो कुछ हो नहीं रही है, सिंपल सी आरती करी है। और ऊपर हमारे देवता हैं, तो आज ऊपर जाकर मैंने जोत भी लगानी है, क्योंकि इतवार वाले दिन जो होता है हमारे यहाँ जोत लगती है बाबा जी की अपने पितरों पे। और जल चढ़ा कर आऊँगी, तो ये काम मेरा ऊपर अभी करना है। तो यहाँ पे मैं जल चढ़ा कर आ गई थी, और कान्हा लड्डू को मैंने दूध वगैरह का भोग भी लगा दिया था। तो मेरा पूजा पाठ का काम तो देखो ख़त्म हो चुका है। अब आई है बारी किचन में, क्योंकि संडे का दिन है तो चाय पीने का मन कर ही रहा है। तो सबसे पहले चाय पी लेते हैं थोड़ी बढ़िया सी बनाकर, क्योंकि जब तक मॉर्निंग की एक जो चाय होती है ना, वो नहीं मिलती ना, तो भाई जब तक एनर्जी नहीं आती। और ऐसा बहुत बार होता है कि आपको एनर्जी लाने के लिए ना आपको चाहिए कि भाई पहले चाय पी लें फिर। और आज मैं खाने में बनाऊंगी राजमा, जो कि रात में ही बच्चों ने बोल दिया था संडे है तो राजमा चावल बना लो, क्योंकि कई दिन से बने भी नहीं थे। लास्ट टाइम शायद छोले चावल ही बने थे, और बीच में दाल चावल वगैरह बन रहे हैं। तो अब आज मैंने नाइट में ही राजमा भिगो दिए थे, तो बस अभी 2-3 सीटी लगानी है तो राजमा तो ये जल्दी से बॉईल हो जाएंगे। बस धो के पानी चेंज कर दिया है मैंने, इसका साफ़ पानी फिल करके नमक डाल के। यहाँ छोलों राजमा में, सॉरी मेरे मुंह से बार बार छोले ही छोले निकला जा रहा है, तो राजमा में सीटी लग जाएगी। और जो कि इसके बाद मैं जो है चाय बनने रखूँगी। तो भाई जब तक पहले चाय ना मिले तो उसके बाद ही काम जो होते हैं ना वो स्टार्ट होते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है हर एक हाउस वाइफ की यही होती है आदत, कि सबसे पहले चाय मिल जाए फिर चलो अपनी ड्यूटी पे लगते हैं, क्योंकि घर संभालना है। सबसे बड़ी बात यह है, संडे का दिन हो मंडे का दिन हो, क्योंकि औरतों की जो होती है ना, कभी कोई से दिन छुट्टी नहीं होती। पूरा हफ्ता जो होता है 24/7 की ड्यूटी एक हाउसवाइफ निभाती है।
तो ये नाइट में बर्तन धुले रखे थे, तो सबसे पहले इन बर्तनों को लगा दूँगी। और जब तक बर्तन नहीं लगते ना, तब तक किचन आपकी फैली हुई दिखनी है, इसीलिए सबसे पहले बर्तन लगाऊँगी। इतनी देर में चाय खदकेगी। और यहाँ पे ना मैं करेले भी लेकर आई थी अभी परसों, तो वो करेले भी मेरे को कट करने हैं, क्योंकि धूप इतनी बढ़िया निकली हुई है, 2-2.5 घंटे धूप लग जाएगी करेलों को, तो इवनिंग में जो है मैं करेले बनने रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना जब मैं हॉट केस रख रही थी, तो ये वाला कैबिनेट जो है ना थोड़ा सा मैसी हो रहा था। मैंने सोचा चलो क्यों ना इसको भी हाथों हाथ साफ़ कर दें, क्योंकि गंदी चीज़ें तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप जब बर्तन लगा रहे हो ना, तो साथ के साथ ये चीज़ें भी अगर ठीक कर दो, तो काम आपके लिए ही आसान होने वाला है। आपके लिए कभी जो काम होता है ना, वो फिर भारी नहीं दिखेगा। आप कोई सा भी ड्रॉर खोलोगे तो आपको वो ड्रॉर साफ़ सुथरा दिखने वाला है। तो यहाँ पे मैं करेले ले आई, और बहुत अच्छे करेले थे, सही बताऊँ बिल्कुल फ्रेश थे। और इनको फटाफट से काट लेती हूँ, और लंबी लंबी फाड़ियाँ ही करनी है, गोल वाले नहीं काटती अब मैं, क्योंकि ये वाले गोल वाले ना ज़्यादा ही घुट जाते थे, और ये वाले थोड़े से टाइट से रहते हैं, तो अच्छे भी लगते हैं। तो अभी ये करेले इधर काटूँगी, और साथ के साथ चाय बना लूँगी। फिर चाय वगैरह पीकर फिर घर के और जो काम है ना, उनमें लगना है। तो ये सारे काटने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। और मेरे को सबसे ज़्यादा आलस ना चॉपिंग के काम में लगता है। मेरे को कोई भी काम करवा लो, आप क्लीनिंग का करवा लो, सब चीज़ करवा लो, आटा भी गूँध दूँगी, सब्ज़ी बना दूँगी, मगर ये सब्जियों को काटने का काम जो होता है ना, मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है। मगर क्या करें, आपको कोई भी काम बोरिंग लगे या कैसा भी लगे, जो काम नहीं भी पसंद होते हैं ना, शादी के बाद आपको वो भी काम करने पड़ते हैं। आप अपने लिए नहीं करोगे, बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए तो करने ही पड़ते हैं। जो चीज़ आपको नहीं पसंद होती ना, जो आपके घर वालों को पसंद है, तो वो चीज़ें भी आपको करनी पड़ती हैं, ना चाहते हुए भी। तो यहाँ पे ना करेलों में अच्छे से नमक लगा दिया है, और धूप में रख दिए हैं। और धूप में रखने के बाद जो है करेलों की कड़वाहट जो है वैसे भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो अच्छे से बन जाएंगे। और यहाँ पे जो है चाय बना रही हूँ, चाय का पानी रख दिया है। और चाय में जब तक तेज़ से अदरक ना डली हो ना, सुबह की एक चाय जो होती है कि अदरक वाली बढ़िया सी मिल जाए, तो भाई एनर्जी आ जाती है। तो चलिए, यहाँ जो है चाय वगैरह मैंने ले ली थी। चाय पीने के बाद सबसे पहले मैंने, क्योंकि कार्तिक ने पहले ही बोल दिया था अगर नाश्ता बना लो बढ़िया सा, नहीं तो खाना रेडी कर दो। तो दोनों में से एक ऑप्शन मेरे को ज़्यादा इजी लगा। मैंने कहा चलो खाना ही रेडी कर देते हैं, नाश्ते का भी काम हो जाएगा, खाने का भी काम हो जाएगा। और राजमा चावल तो इतने पसंद है ना बच्चों को, सही बताऊं कि पूरा दिन जो होता है ना, जिस दिन मैं राजमा चावल बनाती हूँ, उनके हर 2 घंटे बाद वो दोनों राजमा चावल खाते हैं, इतने पसंद है। तो यहाँ पे मैंने जो है रफली प्याज चॉप कर ली है, लहसुन का तड़का बढ़िया सा लगाऊंगी। और हस्बैंड जी के लिए मेरे को अलग से बनाने पड़ते हैं, ये चक्कर होता है मेरे साथ। देखो, कोई सी भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, जैसे प्याज लहसुन वाले है, छोले हो गए, राजमा हो गए, करेले हो गए, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो मेरे को 2 तरीके से बनानी पड़ती है, क्योंकि पतिदेव खाते नहीं हैं। तो चलिए, इधर जो है मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, अच्छे से कड़का लिया है, जीरा डाल दिया। अच्छा, मैं कड़ी पत्ता ज़रूर डालती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि एक तो फ्री में है, खूब सारा पौधों में मेरे उग रहा है, तो मेरे को यही लगता है चलो सूखेगा, इससे तो अच्छा है कि सारी सब्जियों में डल जाए। और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, हमें कड़ी पत्ता ज़रूर खाना चाहिए। कहते हैं बाल काले रहते हैं, बट देखो कोई बात नहीं, मगर खाना चाहिए। तो इसलिए मेरी ज़्यादातर जो सब्ज़ी होगी ना, तरी वाली हो गई, या कई बार सूखे आलू वगैरह भी फ्राई करती हूँ, तो मैं कड़ी पत्ता डाल देती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है भाई मेरे को। तो कड़ी पत्ते की खुशबू ही जब आती है ना खाने में, तो एक अलग ही खाने का जो होता है ना, कि मतलब देखते ही क्रेविंग सी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिए। जब तक प्याज भुनेगी ना, इतनी देर में मैंने टमाटर पीस लेने हैं, और एक फ्राई पैन में हस्बैंड का भी अलग ही बना दूंगी, तो ये काम मेरा जो है हो जाएगा। अच्छा, इधर जो है बच्चे भी नहा लिए थे, संडे वाला दिन है, तो अब काम थोड़ा सा तो लेट हो ही जाता है, क्योंकि एक तो ना सारे जने घर में रहते हैं, और फिर दूसरी बात क्या होती है कि आप जब सारे जने घूमते रहते हैं ना, ना तो आप सफाई कर सकते, और किचन में भी काम नहीं ख़त्म होने वाला, कभी किसी को कुछ चाहिए, कभी किसी को कुछ चाहिए। तो बच्चों को ना मैंने चाय ब्रेड दे दी थी, और आज तो इसके डैडी को भी दे दी थी, रोज़ नहीं ले रहे थे, आज मैंने चाय ही बनाई थी सबके लिए। मैंने कहा चाय ले लो, क्योंकि शेक वगैरह बनाने के लिए ना तो बनाना था ना मैंगो था। और आज लेकर आऊँगी, मैं मार्केट जाऊँगी, फ्रूट्स भी लेकर आने हैं। तो केला और आम रखे रहते हैं ना, तो ये टेंशन नहीं होती, मिक्सी में डालो और पीस के जल्दी से शेक बना दो। इस चीज़ की फैसिलिटी बहुत रहती है, मगर चलो नहीं है तो कोई नहीं, आज ले आऊँगी जाके। और कल मन कर रहा था मार्केट जाने का, मगर तबीयत कुछ ऐसे हो गई, सिर में दर्द होने लगा, फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, अब मैं नहीं जाती। तो अभी क्या है कि बस
किचन का काम ख़त्म करते ही फिर मैं लगूंगी पूरे घर की क्लीनिंग में, क्योंकि आज छुट्टी है और हेल्पर भी नहीं आनी है हॉल साफ़ करने के लिए, तो अकेले ही पूरे घर को चमकाना है। और सबको पहले मैं खिला पिला कर ना सबको भेज दूंगी। और जहाँ तक किया है कि कार्तिक रह जाएगा वो, क्योंकि अपना जो है तैयारी करेगा अपने एग्ज़ाम की रूम में, तो उसका मैंने रूम साफ़ कर दिया है, वो अपने रूम में बैठ के पढ़ लेगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं इसमें फ्रेश मलाई डालूँगी, जो मैंने कल दूध बॉईल करा था ना वो वाली मलाई डालनी है। और फ्रेश मलाई से ये होता है कि जो राजमा में ना एक अलग ही टेस्ट आ जाता है, मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं, मलाई की ग्रेवी से बन जाते हैं राजमा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे जो है मसाले के अंदर मैंने मलाई डाल दिया ना, और जब तक मलाई जो है अपना क्रीमिश सी नहीं हो जाती ना, तब तक आपको इसको भूनना है, जब तक वो चिकनाई नहीं छोड़ती। तो चलिए जी, अब लगते हैं घर के काम में। तो इधर मेरे किचन में जो था राजमा चावल मेरे बन गए थे, साथ के साथ मैंने चटनी भी बनाई थी। और तो जी सबसे पहले जो शुरुआत होती है ना घर की क्लीनिंग की, वो होती है हमारे एंट्रेंस एरिया से। बाहर का एरिया जो है हमारा गेट का, मेन डोर का, वो मैं सबसे पहले क्लीन करूँगी। एक बार तो मॉर्निंग में झाड़ू लग चुकी है, अब ये दूसरे वाली लग रही है जो फाइनली जो करती हूँ क्लीनिंग, जो सारी साफ़ सफाई होती है। तो सीढ़ियों का, ये ऊपर वाली सीढ़ियाँ हैं ना, तो इस पर क्या होता है ज़्यादातर, जैसे मम्मी जी अंगारी वगैरह करती है ना, तो ये जो अंगारी का भगोना होता है ना, जो जिसमें जो भोग की राख होती है, वो उधर रख देते हैं। और यहाँ पे जो है सारी सीढ़ियों पे जो भी गंद था, पहले झाड़ू लगा लूँगी, फिर सारे जितने भी शूज़ वगैरह हैं सबको अच्छे से झाड़ के जो है ना, वो सब मैं सीढ़ियों पे ही लगा दूँगी, क्योंकि ये अभी पहन पहन कर इन लोगों ने जाने हैं। और सही बताऊँ, इतने सारे इनके शूज़ और स्लीपर्स हो जाते हैं, क्योंकि हर 2 मिनट बाद तो इनके शूज़ उतर जाते हैं, हर 2 मिनट बाद इनके स्लीपर्स उतर जाते हैं। इनका ना पूरा दिन यही चलता रहता है, कभी शूज़ पहनेंगे बच्चे, कभी स्लीपर्स पहनेंगे, तो ये काम इनका चलता रहता है। चलो पहले तो लगा लेती हूँ मैं झाड़ू, फटाफट से झाड़ू लगाने के बाद जो है, अब क्या है कि पोछा भी मैं साथ के साथ लगा दूँगी, क्योंकि मेरा जो यहाँ का काम है ना कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या है कि कोई भी नीचे वाले फ्लोर पे, जैसे मेरी जेठानियाँ रहती हैं तो वो करेंगी सफाई, तो पहले मेरी सीढ़ियों की क्लीनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इधर जो मैंने थोड़ा बहुत है ना, सारी वॉल पे भी हल्की सी मैंने झाड़ू लगा दी थी, कि जो भी थोड़ा बहुत जाले वगैरह लगे हुए हों। वैसे तो मेरे को टाइम मिलता नहीं है जाले वाले मारने का, तो जब भी झाड़ू लगाती हूँ ना, साथ के साथ जो है कि ये झाड़ू से ही मैं ना सारे जो है जाले वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि आपके जो भी जाले हैं ना, वो जल्दी से पड़ेंगे ही नहीं। सही बात बताऊँ, मेनली तो ये है कि जल्दी से, अगर हम ऐसे इस तरीके से जब आपको मौका मिले झाड़ू लगा रहे हो, तो भाई क्या ही जा रहा है, थोड़ा सा हाथ हम दीवार पे भी मार सकते हैं ना, जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी कहीं भी जब गर्दा गंदगी आ ही जाती है। और कल तो इतनी आंधी हुई थी शाम के टाइम, जो है कल की बात है, हाँ कल तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। तो ये इसी वजह से ना फिर मैंने झाड़ू जो है पूरी दीवारों पे भी लगा देती हूँ, और यहाँ पे जो है सीढ़ियों पे भी पूरे में जो है पोछा लग गया है। अब जो है, अब अंदर मेरे को चाहे जितना मर्जी टाइम लगता रहे, मेरा जो है बाहर का मेन एंट्रेंस एरिया क्लीन होना चाहिए, सबसे मेन बात ये होती है। तो यहाँ जो है लिफ्ट में भी जो है मैंने पोछा लगा दिया है। लिफ्ट में भी जैसे देखो आते जाते हैं बच्चे, तो इस इधर की भी सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होता है, अगर आपने घर तो साफ़ कर रखा है, और जब बाहर का ही मेन द्वार जो है आपका साफ़ नहीं है, कोई भी आपका अंदर आ रहा है जा रहा है, तो फिर वो जो है बाहर की गंदगी आपकी अंदर आनी ही आनी है ना। तो बाहर का जो आपका, चाहे घर का मेन गेट है, या जहाँ से भी आपके घर में एंट्री होती है, चाहे आप फ्लोर वाइज रह रहे हो या कहीं भी रह रहे हो, तो यहाँ पे ना लिफ्ट में कुछ कचरा अटक रहा था, वही मैं हटा रही थी, बट मेरे से हुआ नहीं, फिर मैंने कार्तिक को बुलाया, उसने सही करी। तो यहाँ पे जो है मेन एंट्रेंस एरिया हो गया है। अब बारी आती है हॉल को ठीक करती हूँ, सारा हॉल। और उससे पहले जो है बच्चे रात को सोते हैं ना, गद्दे वद्दे सब इधर उधर ही हुए पड़े हैं। सारी चीज़ें एक एक करके स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सबसे पहले जब भी हम घर की सफाई कर रहे हैं ना, मेन चीज़ हमें ये याद रखनी है। सबसे पहले आप अगर चलो रसोई से लेते हैं, रसोई में सबसे पहले आपको बर्तन साफ़ करने हैं। बर्तन साफ़ हो गए तो बर्तनों को लगा भी ले साथ के साथ, फिर इसके बाद जो है काउंटर टॉप क्लीन करें, क्योंकि जो भी बर्तन फैले हुए होंगे ना, तो आपकी सफाई कभी दिखने वाली नहीं है। इसीलिए जब मैं किचन क्लीन करती हूँ, तो सबसे पहले भाई काउंटर टॉप वगैरह क्लीन होना चाहिए। और ये जो मॉर्निंग में कपड़े धुले थे ना मेरे एक बार के, ये सारे कपड़े सूख गए हैं, तो अभी इन कपड़ों को तो मैं अलग ही रख दूँगी, शाम को करूँगी प्रेस वगैरह, क्योंकि आज तो टाइम मिलने वाला है नहीं। और अभी 11 बज गए थे मेरे को किचन में ही लगे लगे। संडे वाला दिन ना वैसे भी थोड़ा सा लेज़ी हो ही जाता है,
मगर ये है कि मेरे को ये लगता है कि काम करने के बाद हाँ मैंने कितने सारे काम जो हैं अपने आज संडे वाले दिन निपटाए हैं वो मेरे को पता है। तो चलिए इधर जो है मैंने पूरे हॉल में पहले झाड़ू लगाऊंगी। अच्छा, सिंक के नीचे क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत, वैसे तो मैं कूड़ा वगैरह कुछ जाने ही नहीं देती, जो भी ज़्यादातर कूड़ा होता है ना इवनिंग में भी जो है सारी सफाई करके रखती हूँ। क्योंकि सिंक के नीचे एक ऐसा वो है कि अगर थोड़ा बहुत भी गीला रहेगा, एक तो मच्छर होने हैं, कीड़े होने हैं, तो अपने किचन को जितना भी हो सके, किचन और एक बाथरूम हमेशा आपको ड्राई रखने हैं। और ये चीज़ें जो होती है ना, अगर थोड़ी बहुत भी गीली रह गई तो मच्छर होने हैं, फिर गंदगी से तो देखो होना ही है ना, और ना तो फर्श आपका साफ़ रहने वाला है। तो ये इस चीज़ का आपको बहुत मेन ध्यान रखना है कि कभी भी आपको अपना, एक तो सिंक के नीचे का एरिया, ज़्यादातर मैंने देखा है ना कि मतलब सिंक से थोड़ा बहुत भी पानी गिरा तो आपकी जो किचन होती है वो गीली रहती है और सारी तरफ पानी पानी रहता है। तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जब भी पानी गिरे या रसोई में बर्तन साफ़ कर रहे हो तो भाई साथ के साथ पोछा लगा लो। चलो अब जो बारी है, किचन में भी झाड़ू लग गई, एंट्रेंस एरिया भी हो गया। अब अपने रूम की बारी है। यहाँ बेडशीट वगैरह मैंने सारी ठीक कर दी थी, डस्टिंग कर दी थी। अब फटाफट से यहाँ भी झाड़ू लगा लेते हैं। तो कम से कम आधा पौन घंटा जो होता है ना, आधा घंटे के करीब जो है मेरे को झाड़ू लगाने में लगता है पूरे घर की। क्योंकि घर जैसे बड़ा है तो सारे रूम्स में लगाना पड़ता है। और अभी जो है ना कि जैसे मैंने बताया रात को आंधी चली थी ना, तो इस आंधी की वजह से तो बहुत बुरा हाल हो जाता है घर में। सारे रूम्स में ना धूल मिट्टी। अच्छा, यहाँ झाड़ू जो है बिल्कुल मेरी ना घिस चुकी है, तो फिर मैंने सोचा चलो बैठ के जो है मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से जो है आज का ये मेरा वीडियो समाप्त करती हूँ मैं। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो, मेरा रूटीन छुट्टी वाले दिन का आपको अच्छा लगा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, बस इसके बाद मेरे को पोछा लगाना है और कोई काम नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है मेरा खाना भी रेडी हो गया था, पूरे घर की सफाई भी हो ही गई है, लगभग पोछे का काम रह रहा है। तो बस अभी फटाफट से पोछा लगा लेते हैं और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से। जब तक के लिए बाय बाय।